सभी बाबा जी के आशीर्वाद से आज बाबा जी की कुटिया में यहाँ बैठे हैं और बिना उनकी इच्छा कोई नहीं आ सकता यहाँ, ना बोल सकता ना बता सकता। कई लोग आते अपने मन में बात लेके चले जाते, तो मैंने उनको उत्साह दिया है कि आप सभी बता सकते हैं। देखो, कोई भी मंदिर, कोई भी ट्रस्ट, अगर वो ट्रस्ट अच्छी होगी तो वो ट्रस्ट जलाकर पता क्या कर देगी। कोई मंदिर है तो उसका पुजारी अच्छा होगा तो उस देवता को पुजाएगा। हम बाबा जी के भगत हैं और बाबा जी ने हमें मौका दिया है, हमें मौका मिला है, तो हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ हम लोगों को लाकर उनको भी आशीर्वाद दिलाएं, उनके भी जो कष्ट है वो कटें। और लोग कोई भी चीज, आजकल एक ऐसा नियम है कि जहाँ अगर लोग लाएंगे, ज्यादा आएंगे, ज्यादा भीड़ होगी तो वो चर्चित होती है कि वहां गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, लोगों के कष्ट कटते हैं, वहां भीड़ ज्यादा होती है। मैं बाबा तारा जी के पास गया, 2 साल मैंने सेवा करी और आप सभी को पता है कि उस कुटिया के अंदर कोई घुस नहीं सकता था। काम करना तो बड़ी मुश्किल की बात थी कि उनकी बिना इच्छा के कोई कहाँ एक ईंट एक पत्ता आज भी नहीं लगता, क्योंकि मैं वहां रहता हूँ दिन रात। मैं दिन रात सेवा करता हूँ, गुरुओं की सेवा मेरी है। कई चीजें ऐसी होती है किसी को पता नहीं होता, लेकिन जब उन्होंने चोला छोड़ने से पहले एक दिन मुझे कहा था कि यहाँ एक ईंट पे 5 आदमी खड़े होंगे, यहाँ इतनी भीड़ होगी, यहाँ इतने लोग आएंगे, लेकिन हम सभी मिलकर, मुझे बाबा जी के आज वो वचन याद है और उन वचनों के हिसाब से वहां लाखों लोग आते हैं, सारा दिन संगत चलती है, लेकिन हमें सेवा का मौका मिला है, ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। उसकी रूपरेखा, उसकी संस्था को चलाने की ये जिम्मेवारी हमें मिली है, तो क्यों ना हम उसको अच्छे तरीके से चलाएं। आज बाबा तारा जी को, बाबा जी के भगत हैं, बाबा बिहारी जी के भगत हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी पूरी दुनिया में खड़े हो जाएं और बाबा तारा जी का नाम लेंगे तो कहेंगे सिरसा वाली कुटिया। और बड़े बड़े संत वहां आते हैं। अभी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, मेरी ख्याल लाखों लोग थे, लाखों की जनता के अंदर वहां तारा बाबा जी का नाम लेकर प्रदीप मिश्रा जी ने कथा अनाउंस करी है कि मैंने कोई टाइम नहीं मांगा। अभी चर्चा चल रही थी, भाई साहब का भी फोन आया था कि आपने कथा मांगी। मैं कथा मांगी नहीं, हमने विचार रखा था पिछली बार कि बाबा जी ने कहा था, प्रदीप मिश्रा जी ने, कि जो मेरी आपके मन में कोई इच्छा है, आपके घर में कोई समस्या है, तो आप भोलेनाथ से अरदास करके मेरी 5 कथा कहीं भी पंडाल में आप सुने तो आप पे भोलेनाथ की कृपा होगी। कि ये कृपा ऐसी कृपा होगी कि आपके चाहे पारिवारिक कष्ट है, आपके कष्ट है, कोई बीमारी के कष्ट है, वो दूर होंगे भोलेनाथ के आशीर्वाद से। आप मेरी 5 कथा किसी भी पंडाल में सुने। और ये मैंने देखा है साक्षात, क्योंकि उनके साथ जो एक भीड़ चलती है, 25,000, 30,000, 40,000 आदमी जो वो कथा सुनने आते हैं, वो पंडाल में कथा सुनने आते हैं कि वो 5 दिन तक कथा 5 पंडाल में, ये नहीं कहते, वो कहते 1 साल में सुनो, 5 साल में सुनो या 2 साल में सुनो। आप मेरी 5 कथा सुनो। मेरे 5 भोलेनाथ के वचन, जो प्रवचन वहां निकलते हैं, जो व्यास पीठ पे जो संत बैठता है, चाहे वो कथा बेचता है, कथा अपनी अपनी इच्छा होती है, अपने अपने हिसाब होते हैं, अपना अपना सिस्टम है, लेकिन हमारी भावना से हम जो जाते हैं वो हमें भाव प्रकट करके वो हमें मिलता है। तो वो भोलेनाथ की कथा, शिव पुराण की कथा जब बोलते हैं तो साक्षात यूं लगता है कि शिव के अवतार हैं और शिव की जो महिमा गा रहे हैं आज लाखों के लाखों करोड़ों जनता वहां। और उस करोड़ों जनता के बीच में महाराष्ट्र में उन्होंने कथा अनाउंस करी है कि बाबा तारा कुटिया में मैं 17 तारीख से लेकर 23 फरवरी तक वहां कथा करूंगा। तो वहां लाखों लोग आएंगे और ऐसे लाखों लोग वहां आकर दर्शन करेंगे। शिक्षा के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े संत के लोग कथा मांगने के लिए 5-5 साल निकल जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। और ये बड़े गुरुओं का आशीर्वाद है कि ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद है, क्योंकि ये चैन बनी है। चाहे बाबा बिहारी जी हैं, शिवराम बाबा जी है, बाबा तारा जी, एक ही परिवार है, उनका हमें आशीर्वाद मिला हुआ है कि हमें कथा मांगनी नहीं पड़ती, कथा हमें बिना मांगे मिलती है। कितना बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि जब बीच में बात चल पड़ी एक सुचारू रूप से आयोजन की,
गुलाब जी कह रहे थे कि भीड़ के लिए, जनता के लिए, तो हमें आशीर्वाद दिलाना चाहिए सबको कि वहाँ लोग आएं, और उसके लिए भी आप सभी, हम बीच में मीटिंग रखेंगे, आप सभी को बुलाएंगे, आप सभी आए वहाँ भी सुचारू रूप से। जो लाखों लोग आएंगे वहाँ, उनको भी हम अगर, क्योंकि जब नाम जब भी होता है गुरुओं का कि अगर वो लाखों लोग आएंगे और वो कहेंगे कि वाह मजा आ गया तारा बाबा की कुटिया में देखकर। गोपाल जी मेरे साथ थे, शायद रेवाड़ी गए, रेवाड़ी गए थे हम, हमारे बाद कथा हुई थी रेवाड़ी बात। लाखों लोग हमें जो मिले वहां, एक ही बात की चर्चा थी कि ऐसी कथा हमने शायद हिंदुस्तान में नहीं देखी कहीं जो बाबा तारा कुटिया में हुई। कितनी व्यवस्था थी इस कुटिया की, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब की बार भीड़, अभी भी हम विचार कर रहे हैं कि उस भीड़ को, कि उसको लोगों को, जो हमारी एक चर्चा है उसकी, प्रदीप मिश्रा जी ने भी चर्चा की है, उन्होंने कई मंच से चर्चा की है कि हिंदुस्तान में मैं बहुत जगह से पुराण करता हूँ, कथा कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो व्यवस्था मैंने देखी, एक तो कोटा में देखी थी और एक सरसा देखी है तारा बाबा कुटिया में। तो वहाँ भीड़ बहुत होगी, लोग आएंगे, तो आप सभी भी वहाँ जिस दिन हम मीटिंग करेंगे उस दिन आप भी आए, अपने कोई विचार प्रकट करें, आप भी उसको और सुचारू रूप से करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, हमें तन मन धन से सेवा करके, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें सबको यहाँ लाना चाहिए, सबको, भीड़, जनता, लोग आएंगे तो एक चर्चित नाम होता है कि वहाँ जाएंगे आशीर्वाद मिलेगा। जो गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं के आशीर्वाद से हम बाहर जा नहीं सकते।